मूव करेंगे यहाँ पर। ग्रुप आप लोग देख लें, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो एकेडमीज वाले उनके पेनाफ्लेक्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? तो इसी तरीके से वो डाटे को पुट किया जाता है टेबल के अंदर। अब क्या करें, इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रिंट। इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इमेज की शक्ल में लेकर आना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट के बाद सेलेक्ट, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोरोडा के अंदर इंग्लिश वाला वर्क करना चाहते हैं, उसके लिए हमें डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं, इसमें काम भी हो सकता है। अगर हमने इंग्लिश रिलेटेड काम करना है, उर्दू वाला नहीं करना। ये इसका पेज है, इसके पेज का साइज से अंदाज़ा ये लगा लें कि इसको जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये 0 पॉइंट पर आ गया। जूम आउट इसको कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? जूम आउट। और ये क्या है? ये जूम इन है। ये देखें 3270% के ऊपर चला जाए, ये इसकी लास्ट लिमिट है। इसमें हमें नहीं पता सर कितना बड़ा चला गया इसका सफ़ा। इसको जूम आउट, जूम इन, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ यानी एक किस्म का जो स्टैंडर्ड साइज है तो वो हमारे सामने आ जाए। फिर ये है मैग्नीफायर, जूम टूल। इसके ऊपर क्लिक करके आपने सिर्फ इसके ऊपर छोटा सा सर्कल यानी रेक्टेंगल ड्रा कर लेना है। रेक्टेंगल ड्रा करने से हम पूरे पेज के हिसाब से आ सकते हैं। इसमें मेन काम क्या होता है, उस काम करने से पहले आपने थोड़ा सा इन टूल्स को समझ लेना है। टूल्स में सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एरो, नाम तो इसको है, तो शक्ल तो इसको एरो किया है, लेकिन इधर लिखा हुआ है पिक टूल। कौन सा लिखा हुआ है? पिक, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए, ड्रैग करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये ओवल शेप है, इधर अलाइव्स लिखा हुआ है, F7 से भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये मैंने ड्रा कर लिया, क्या कर लिया? ड्रा। कौन सी शेप मैंने ड्रा की? ओवल। अब इसको हमने लेफ्ट राइट करना है तो उसके लिए एरो टूल के ऊपर जाएंगे। उसके लिए कहाँ पर जाएंगे? एरो टूल के बाद आप इसको किसी भी जगह पर ड्रैग कर सकते हैं। अब इसको अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल D कमांड है। कौन सी कमांड है? कंट्रोल D। अब गौर से देखें, इस जगह पर 2 बन चुके हैं। कितने बन गए? 2। अब ये हिस्सा मिसाल के तौर पर आप चाहते इसको ख़त्म कर दें तो ख़त्म भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके बैक पर आप एक और बॉक्स ड्रा कर लें। इसको भी ड्रैग करना चाहते हैं, फिर उसी तरीके से हमने पकड़ना है। अब इसको हमने कर दिया ग्रीन। क्या कर दिया? ग्रीन। अब बाकी वाले आपको नज़र नहीं आ रहे तो इसको हमने बैक पर ले जाए। जिस तरह बाकी प्रोग्राम्स वर्ड के अंदर खास तौर पर सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, तो इसको हमने टू बैक कर दिया, टू बैक। अब क्या करना है? जो पहले वाला है इसको हमने कर दिया वाइट। क्या कर दिया? वाइट। अब इसको भी, इसको हमने वही कलर रख दिया जो पहला था, तो आपके सामने क्या बन गया? चांद। अब ये कलर, इसकी लाइन का कलर कौन सा है? ब्लैक है ना, तो ये लास्ट वाला टूल आउटलाइन है। फिल टूल इससे पहले आउटलाइन। कौन सा? आउटलाइन के ऊपर जाकर हमने नो आउटलाइन कर देना। क्या कर देना है? अब खुद देखें कि एक ही बॉक्स के ऊपर हमने कितने बॉक्स ड्रा किए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से हमने असल में क्या चीज़ बना ली? चांद। ठीक हो गया। तो ये चांद बनाने का सबसे आसान सा तरीका है इस प्रोग्राम के अंदर। इसी तरह अगर आप स्टार ड्रा करना चाहते हैं तो स्टार के लिए क्या करना है? इस जगह पर हमारे पास पॉलीगॉन मौजूद है। ये इन पेज के अंदर भी यूज़ किया था और उसके बाद पेंट के अंदर भी आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किया था। इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद 5 पॉइंट है, इसके ऊपर क्लिक करें, आप एक पॉलीगॉन ड्रा करेंगे। अब ये स्टार की शक्ल है? नहीं है ना। किसी भी एक कोने को आपने पकड़ना, यानी किसी भी एक एंगल को आपने पकड़ने के बाद इसको इन साइड, ये देख इस दरमियान वाले को इन साइड ले जाना है। किस तरह ले जाना है? इन साइड। तो ये क्या बना देगा? स्टार बना देगा। अब इसका कलर कौन सा करना है हमने? वाइट। वाइट करने के बाद किसी भी जगह पर इसको रख दे और उसके बाद बड़ा छोटा करना है। उसके लिए आपने ये बड़े वाले जो बाहर वाले डॉट्स हैं उनके ज़रिए आप इसको बड़ा कर सकते हैं। कोई बंदा अगर आपको ये कह दे कि इसको आपने एक से ज़्यादा एंगल के अंदर ले जाना है, पॉइंट बढ़ाने हैं, तो 5 की बजाय 6 कर दें।
ये ऊपर आपके सामने पॉइंट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप पॉइंट को बढ़ा सकते हैं, 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, जितने पॉइंट आप बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ा सकते हैं, यानी चांद और तारा। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने महफूज करना है। इसको क्या करना है, महफूज करना। अब पेट के अंदर भी आप ये चीज़ ड्रा कर चुके, उसको महफूज किया और इसको भी महफूज करना है। लेकिन महफूज करने के साथ दोनों में फ़र्क ये होगा कि ये जो आपने पिक्चर को सेव किया होगा ये उससे ज़्यादा ग्राफिकल होगी, इसकी जो यानी डिमेंशन होगी वो भी ज़्यादा होगी, और इसकी ब्राइटनेस यानी इसकी जो एचडी वाली जो सिचुएशन है वो भी इसकी स्ट्रांग होगी उसकी निस्बत। तो कैसे सेव करेंगे इस पिक्चर को, पहले तो हमें इस तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, तमाम ऑब्जेक्ट्स को, यानी बैरूनी साइड के ऊपर हमने एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। किससे करना है, एरो टूल से। किससे, तो तमाम सेलेक्ट हो जाएंगे। इनको भी हम ग्रुप कर सकते हैं, ये ग्रुप और अनग्रुप आप कर चुके हैं पहले से। इधर कंट्रोल जी है। उसके बाद ये है टाइटल बार, मेन्यू बार, उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड। उसके बाद ये फॉर्मेटिंग टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर 2 हमारे पास रिबन मौजूद है, एक है इंपोर्ट कंट्रोल आई और एक है एक्सपोर्ट कंट्रोल ई। अब हमने कंट्रोल ई प्रेस करना है या इससे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेड ओनली, उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्टेड ओनली के बाद इसको महफूज करने के लिए हमें टाइप की ज़रूरत होगी। यानी किस टाइप में महफूज करेंगे, फाइल आप टाइप के अंदर जाकर आपने इसको जेपीजी पीएनजी जिसके अंदर महफूज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद जहाँ पर आप इसको महफूज करना चाहते हैं वो लोकेशन आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने क्या कर दिया, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करने के साथ ये हिस्सा थोड़ा सा अहम है, इसको समझना है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं खुद पैनाप्लेक्स डिज़ाइन करूं और मेरे वाली डाटा प्रिंट हो जाए, तो फिर आपने क्या करना होगा, 2 चीज़ें। एक तो हमने इस जगह इसको कहते हैं कलर मॉडल, CMYK का मतलब होता है सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, और RGB का मीनिंग होता है रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो शुरू के अंदर जब हम JPG में सेव कर रहे हैं तो RGB में जब प्रिंट करते हैं तो उस वक्त CMYK सेलेक्ट करते हैं। शुरू के अंदर जो इसकी यानी DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, यानी जो कलर होता है 1 इंच के अंदर कितने, यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट। डॉट पर इंच का मतलब यानी कलर जो भी होता है वो डॉट की शक्ल में होता है। किस शक्ल में होता है, डॉट। यानी 1 इंच के अंदर कितने डॉट हैं, इसमें 300 डॉट, इसमें कितने आ गए 300। आप इसको बढ़ा दें। अब जितने पॉइंट बढ़ाते जाएंगे इसका मतलब आपकी ये जो पिक्चर है उतनी HD होती जाएगी। क्या होती जाएगी, तो पहले जो है, पहले मैं इसको 500 में सेव कर रहा हूँ, तो उसके बाद हम इसको बढ़ा देंगे, 500 करेंगे। ये हमें बता रहा है कि पिक्चर का साइज इतना होगा और इसकी डिमेंशन इतनी होगी। डिमेंशन क्या है इसकी, 5779 पिक्सल। ठीक हो गया। और इसकी हाइट कितनी होगी, 3733। ये इसकी विड्थ, ये इसकी चौड़ाई होगी यानी हाइट होगी। उसके बाद हम इसको ओके कर देना है। ओके करेंगे, दोबारा ओके करें। अब हमने क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएंगे, हमारी इमेज जो है वो महफूज हो चुकी है, इसको प्रीव्यू करेंगे। अब पेट वाली इमेज आप लोगों ने देखी है, उसको जितना बड़ा करते थे उससे ये होता था उसके पिक्सल जो थे वो यानी ब्रेक हो जाते थे, टूट जाते थे। यानी HD जो था वो आपको नज़र नहीं आ रहा था कि पिक्चर HD नहीं है। लेकिन इस पिक्चर को जितना बड़ा करेंगे आपको HD नज़र आएगी। अब अगर इसको डेस्कटॉप पर लेकर जाना चाहते हैं, सेट बैकग्राउंड सेंटर करके क्लोज करेंगे, वो पिक्चर आपकी डेस्कटॉप के ऊपर भी आ जाएगी। दोबारा से देखें, एक तो आपने शेप, एक टूल पिक का हुआ, पिक के बाद आउटलाइन हो गया, आउटलाइन के बाद एलिप्टिकल ओवल शेप, उसके बाद हमने पॉलीगॉन को अपना। इसके अंदर पॉलीगॉन के अंदर और शेप्स भी मौजूद हैं, इनमें से भी कोई शेप। ये सारी चीज़ें होती हैं ज़रूरत के वक्त। किस वक्त होते हैं, ज़रूरत के वक्त। एक डॉट ये हो गया, इसको कहते हैं रीसाइज करने। इसको क्या कहते हैं, एक उसके अंदर होता है, इसका मतलब होता है आप पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट्स, यानी जितने भी इसके ऊपर पॉइंट होते हैं उनको चेंज किया जा सकता है। आप इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं, शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आप अपनी मर्ज़ी की शेप ड्रा करना चाहते हैं तब इसको आप चेंज कर सकते हैं।
क्योंकि ग्राफिक के अंदर आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगो होते हैं, कोई किस तरह की शेप, क्योंकि सब कुछ बना बनाया नहीं मिलता, सब चीज़ें हमें खुद बनानी पड़ती हैं। तो इसके अलावा इसमें क्या है, टेबल। अब ये टेबल भी आप ड्रा कर, अब इस टेबल में हमने क्या करना है, क्योंकि आज यानी कम वक्त, मेरी कोशिश है कम वक्त के अंदर आपको जल्दी समझ आ जाए। ये किस्म का टेबल है, ये क्या है किस्म का टेबल। अब इसके अंदर हमने यानी कमांड शार्ट की ये लिखना है। उसके लिए क्या करेंगे, मिनिमाइज कर दिया, मिनिमाइज करने के बाद इन पेज को ओपन करें। अब हमने इंग्लिश वाला काम हमारा हो गया, यानी इंग्लिश वाला समझ ले या शेप्स वाला वो हो गया। लेकिन अब हम इसके अंदर कौन सा लैंग्वेज दाखिल करने जा रहे हैं, उर्दू। अब उर्दू, ये वाली जो उर्दू है ये डायरेक्ट इसमें इस्तेमाल नहीं होती। लिखेंगे कैसे, टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के ज़रिए किसी भी जगह पर क्लिक करें, कर्सर आ जाएगा। आप इस जगह पर जो चीज़ लिखें लिख सकते हैं, लेकिन ये लैंग्वेज आपके लिए रीडेबल नहीं है। रीडेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये उर्दू में है। किसमें, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो उर्दू है, पाक उर्दू वाली, स्कॉलर वाली जो उर्दू, ये कोरोडा में इस्तेमाल नहीं होती। इसको हमने कर दिया इंग्लिश, दोबारा से सारे डेटे को ख़त्म कर दिया। अब हम लिख देते हैं कोरल ड्रा, कोरल। अब ये इंग्लिश लिख सकता है लेकिन उर्दू नहीं लिख सकता। अब हमने क्या करना है, इन पेज से उर्दू लेनी। इन पेज के अंदर जाएंगे, फाइल न्यू की, ओके किया। इस जगह पर हम कुछ लिख लेते हैं, लिखने से पहले साइज को बड़ा कर लेते हैं। इस जगह पर हमने वही लफ्ज़ लिख दिया कोरोड्रा, क्या लिख दिया। अब इसको करेंगे कॉपी, पहले सेलेक्ट, पहले क्या करेंगे सेलेक्ट के बाद कॉपी, कॉपी के बाद कोरोडा। आप लोगों के जहन में एक बात ये आनी चाहिए कि ये जो इंग्लिश है, ये इंग्लिश इसमें इनवैलिड है। इसमें क्या है, अब हमने उर्दू, सॉरी, ये जो उर्दू है, पाक उर्दू वाली जो उर्दू है, ये इसमें क्या है, इनवैलिड। अब हमने इन पेज से उर्दू को कॉपी किया, उर्दू को क्या किया, उर्दू डेटे को कॉपी किया, इसके अंदर पेस्ट करते हैं, लेकिन ये भी इनवैलिड होगा, ये भी इनवैलिड। ये देखें, इसके ऊपर भी कुछ उसी तरह के डाटा मौजूद है, लेकिन इसमें है कि और, तो ये भी रीडेबल नहीं है। किसी भी चीज़ को फोकस करना चाहते हैं, पॉइंट को या किसी ऑब्जेक्ट को, उसके लिए आपने जूम टूल के ऊपर जाना। जूम के ऊपर जाकर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो वो हिसाब आसानी से रीड कर सकते हैं। दोबारा से स्क्रॉलिंग के ज़रिए आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ, ये वाली उर्दू जो है ये भी हमारे लिखने के काबिल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एरो टूल के ऊपर चले जाते हैं। किसके ऊपर, एरो टूल के ऊपर जाकर इसको हमने एज ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, एज ए, क्योंकि ये देखें ये डॉट में ऑब्जेक्ट बन चुका। अब इसको हमने कॉपी किया, कॉपी के बाद दोबारा से पेस्ट करें, लेकिन अब डाटा तो आ गया, लेकिन ये उससे भी गया गुजरा है, उससे भी, ये भी रीडेबल नहीं है। क्योंकि आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूँ मैं गलत से सही की तरफ, ताकि आप शुरू से गलतियाँ सीख देंगे, ताकि आपको कभी भी मसला नहीं बनेगा। तो ये तीनों तरीके क्या हो गए, गलत। तो इसका सही तरीका कौन सा है, सही तरीका इसका ये है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ये देखें, इसको क्या कर लेते हैं, इसको भी चलो करके देख लेते हैं। इसको एक्सपोर्ट कर लें, डाटा आ गया, डाटे के बाद एरो टूल से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट के बाद फाइल एक्सपोर्ट, फाइल के बाद एक्सपोर्ट पेज, ब्राउज डेस्कटॉप, सेव कर दें। अब ये ले जाते हैं वहाँ पर। तो अगर इसको लेकर आना चाहते हैं, ये टेक्स्ट डाटा नहीं है, ये कौन सा डाटा नहीं है, ये टेक्स्ट है लेकिन ये रीडेबल है, तो ये टेक्स्ट डाटा नहीं है। फिर हमने क्या करना है, अब इसको इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंपोर्ट, कंट्रोल आई के बाद डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के बाद आपने क्या करना है, उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे जो अभी हमने यहाँ पर लिखा था। अब इसको बड़ा करें, पिक्सल इसके भी क्या हो गए, पिक्सल इसके ख़त्म हो चुके हैं, ये देखें। अब ये जब प्रिंट करेंगे तो ये हमें वो रिज़ल्ट नहीं देगा, वो रिज़ल्ट नहीं देगा। फिर इसका सही तरीका कौन सा है, अब हमने जाना है अपने सही तरीके की। सही तरीका इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है।
सही तरीका इसका सिर्फ ये है कि हमने पहले इन पेज को ओपन करना होगा। पहले क्या करना होगा, प्रोग्राम पहले इन पेज ओपन। हमने पहले कौन सा प्रोग्राम ओपन किया, कोरोड्रा पहले ओपन किया, इन पेज बाद में ओपन किया। जब इन पेज बाद में ओपन करेंगे तो हमारा कोई भी उर्दू वाला डाटा कोरोड्रा के अंदर रीडेबल नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा। अब हमने क्या करना है, हमने दोनों को बंद कर देना है। दोनों को क्या करना है, क्लोज कर देना। इन पेज को भी क्लोज कर दिया, कोरोड्रा को भी क्लोज करके नो कर दिया हमने से। अब पहले हमने क्या करना है, इन पेज को ओपन किया, अब ओपन हो गया, इसको मिनिमाइज कर दें बेशक। उसके बाद हमने कोरोड्रा को ओपन करना है। कोरोड्रा के बाद ये न्यू डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इन पेज के अंदर जाकर हमने फाइल न्यू करना है। इस जगह पर हम क्या करते हैं, इधर डायरेक्ट हमने डाटा टाइप करना, कोई भी टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश डाटा पहले आएगा, कमांड आगे टैब, आगे बल्कि एंटर कर दें। चार्ट कमांड में क्या है, उर्दू की तरफ जाएंगे, नई फाइल खोलना, टैब, एक और टैब दे दिया, इंग्लिश, कंट्रोल प्लस एन, एंटर, उर्दू, फाइल को बंद करना, प्लस F4। अब ये डाटा हमने कोरोडा के अंदर ले जाना है। इस सारे को करेंगे कॉपी, ऐसे कॉपी नहीं करना, ये कॉपी करके पहले ले जाते हैं, कॉपी इसके अंदर आकर पेस्ट करें। ये भी रीडेबल नहीं है। तो असल तरीका क्या है, असल तरीका ये है कि हमने डाटा ऑब्जेक्ट की शक्ल में कॉपी करना है। किस शक्ल में कॉपी करना है, एरो टूल से पहले उस पेज को सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करेंगे, कॉपी के बाद इसमें पेस्ट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, पेस्ट। अब हमारा डाटा सारा इस जगह पर आ चुका है, ठीक हो गया। ये देखें डाटा मौजूद है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ। इस सारे डाटे को हम क्या करते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ले जाते हैं। सेलेक्ट ऑल, कट, इस तरह कर दें कॉपी, कॉपी, कॉपी के बाद पेस्ट। अब क्या करना है, जूम, इस जगह पर लिखा हुआ है 100। अब इसकी जो विड्थ है, इस डाटे की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 1595 इंच। कितनी है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इसके अंदर कितना बड़ा इमेज बना सकते हैं, यानी ग्राफिक के एतबार से। और इसकी जो हाइट है वो 32 इंच है। 1595 को 12 पर तकसीम करें तो इसके अंदर आपके फिट निकल आएंगे। क्या निकल आएंगे, फिट निकलेंगे, ठीक हो गया। फुट, जिसको हम फुट कहते हैं। इसकी जो साइज है बड़ा, इस वजह से यहाँ पर हमने टैब का इस्तेमाल ज़्यादा किया। मैं इस टैब को ख़त्म कर देता हूँ, एंड पर जाकर डिलीट की, टैब, एक एक टैब कम कर देते हैं। अब सही हो गया डाटा। अब इसकी विड्थ कितनी है, 50 इंच, और हाइट कितनी है, 26 इंच। अब इस डाटे को हमने उसी टेबल के अंदर ले जाना है, ये वाला टेबल, यही समझा रहा था ना। ये देखें ग्राफ पेपर टूल लिखा होगा, टेबल इन पेज वाला भी लेकर रहेंगे, लेकिन अभी मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद डाटे को कैसे एडजस्ट करें, सारे डाटे को अनग्रुप किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये पहले ग्रुप के अंदर है, किस अंदर है, क्योंकि इस जगह पर इंग्लिश वाला डाटा एडिट हो सकता है, उर्दू वाला डाटा एडिट नहीं होगा, तो इसको अनग्रुप
ऑल करने के बाद इस सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करने की खातिर कंट्रोल क्यू किया जाएगा। उसके बाद एक एक हमने लफ्ज़ को उठाना, ये है शॉर्ट की, ये क्या लिखा होगा शॉर्ट की, इसको कंट्रोल जी कर दें, बेशक ये ग्रुप में चला जाएगा एक एक लफ्ज़। उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। अब इसको हमने करना है ड्रैग, क्या करना है ड्रैग। ये क्या लिखा हुआ है कमांड, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको भी ड्रैग करेंगे, इसको क्या करेंगे ड्रैग। उर्दू वाला डाटा हमारा कमांड शॉर्ट की। अब क्या करेंगे इस तरह दोनों को सिलेक्ट कर लें ऐसे, फिर कर दें कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। अब दोनों की डुप्लीकेशन हमने की और उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम के अंदर भी इसको ऐड कर दिया। अब नई फाइल खोलना, छोटा करेंगे थोड़ा सा और ग्रुप कर लें ताकि बार बार ये स्किप ना हो डाटा। नई फाइल खोलना, उसके बाद कंट्रोल एन कंट्रोल जी के बाद इस डाटा को भी मूव करेंगे यहाँ पर। ग्रुप आप लोग देख लें स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं वो एकेडमीज वाले उनके पेन फ्लैक्स बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, तो इसी तरीके से वो डाटे को पुट किया जाता है टेबल के अंदर। अब क्या करें, इसको अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं प्रिंट, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इमेज की शक्ल में लेकर आना चाहते हैं एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट के बाद सिलेक्टेड ओनली के बाद डेस्कटॉप, ये जी लिखा, मैं इसको टेबल कर देता हूँ, क्या देता हूँ टेबल, नाम इसका टेबल रख गया। एक्सपोर्ट साइज हम कम कर दें क्योंकि ये नॉर्मल प्रिंट है। उसके बाद ओके, अब इसको ये डेस्कटॉप, ये आपके सामने टेबल आ चुका है, समझ आ गई नहीं आई? ये एलसीडी के हिसाब से, क्योंकि एलसीडी की ना विड्थ कम है स्क्वायर, तो ये दूसरी एलसीडी को बिल्कुल सही नज़र आएगा डाटा। ठीक हो गया। तो ये था डाटा कॉपी पेस्ट करने का तरीका, यानी जिस तरह इसके अंदर लिख सकते हैं, लिखने अगर इसके अंदर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपने टेक्स्ट के ऊपर जाना है या F8 प्रेस करेंगे, उसके बाद क्लिक कर दें, क्लिक करने के बाद आप इंग्लिश का डाटा जो आप चाहें वो टाइप कर सकते हैं। जूम करने का तरीका जूम टूल है, एरो टूल मूव करने के लिए, उसके नीचे क्या है इसके अंदर है, ये होते हैं शेप टूल, कोई शेप वगैरह ड्रा कर सकते हैं, नाइफ कटिंग के लिए होता है। ये रेज़र टूल है, मिसाल के तौर पर आपने ये टेबल ड्रा किया हुआ है, इस जगह पर जाएं, इसको सिलेक्ट करें रेज़र, इसको ओके कर दें, अनग्रुप कर दें इसको, पहले क्या करेंगे अनग्रुप, ऑब्जेक्ट ठीक हो गया। ये रेज़र टूल आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये क्यों आ रहा है? सिलेक्ट नहीं है ना, सिलेक्ट करेंगे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, एक एक ऊपर। इसकी शेप क्योंकि चेंज हो सकती है। अब पेड़ के अंदर हम बना रहे थे कोई मकान वगैरह तो वो नहीं बन सकता, इसके अंदर जैसा दिल करे आप शेप ड्रा कर सकते हैं, उसको किसी और शेप के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये उसको किसी और एंगल के अंदर मूव करने के लिए है लास्ट वाला। उसके बाद ये उसके नीचे चौथे नंबर पर फ्री हैंड है। चौथे नंबर पर क्या है, फ्री हैंड के अंदर भी पहली जो है फ्री हैंड टूल, ये भी कोई भी शेप ड्रा करने के। वर्ड के अंदर हमने किया था ना वो बैक्टीरिया की मैंने मिसाल दी थी, तो ये भी उसी तरह कोई भी शेप आप ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर कलर वगैरह भरना चाहते हैं कलर भर सकते हैं,
इसके अलावा अगर आप इसको किसी और शेप में डालना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किससे? ये रीसाइज के लिए होता है, ये किसी और यानी ये पॉइंट को बढ़ाने के लिए, पॉइंट को बढ़ाने के लिए किसी और जगह पर क्लिक करें, उसके बाद किसी और पॉइंट को आप किसी दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ होता है फ्री हैंड टूल के ज़रिए। इसके अंदर कलर वगैरह यहाँ से भी भर सकते हैं। इसकी लाइन को बॉर्डर देना चाहते हैं, लाइन को बॉर्डर दे सकते हैं। कलर देना चाहते हैं, कलर दे दें। ये है आउटलाइन कलर डायलॉग, इसके ऊपर क्लिक करें, ओके कर दें। उसके बाद ये भी है कोई चीज़ शेप ड्रा करने के लिए, जिस तरह के आप रास्ते वगैरह बनाना चाहते हैं। ख़ास तौर पर लोगो डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं ये टूल। तो इसके लिए लोगो डिज़ाइनिंग के लिए बना के हमें फ्लेक्सिबल यही काम तो करते हैं और क्या करते हैं। कभी ना इसकी प्रैक्टिस थोड़ा बना के हमें दिखा दें। वो बाद में वो चार्ट बनेंगे। ये तो अभी से टूल सिखा रहा हूँ ना, क्योंकि टूल्स का पता होगा तो आप काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे काम। उसके बाद है आर्टिस्ट टूल। तीसरे नंबर पर क्या है? आर्टिस्ट। सारे को इसकी तो समझ आ गई ना अब। आर्टिस्ट टूल थोड़े से मज़ीद यानी ऐसा समझ लें कि यानी अट्रैक्टिव है। ये आपके सामने एक छोटा सा जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं, पेन यूज़ करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं पेंटिंग के लिए, वही चीज़ आपके सामने आएगा। आपने क्या करना, इसी से आपने कोई राइटिंग करनी। क्या राइटिंग कर, तो मैं इधर लिख देता हूँ सी। क्या लिखा मैंने? सी। उसके बाद ओ। ठीक हो गया। अब शेप को चेंज कर दें। शेप चेंज हो सकती है इसकी, यानी इसका फॉन्ट लेवल सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। एक तो ये काम कर सकते हैं। तो ये पहले वाला टूल है। उसके बाद दूसरे पर चले जाएं। अब मैंने वही सी लिखा। क्या लिखा? अब सी इसमें आ गया। इसके स्टाइल चेंज कर दें। क्या चेंज करेंगे? स्टाइल वगैरह। चलिए यार, अब तीसरे पर आ जाए। वही बुर्श, इधर से ये सारी चीज़ें चेंज कर दें। ठीक हो गया। तो ये टूल भी आपने इस्तेमाल करना है। ये हो गया आपका लास्ट वाला टूल। आगे सिर्फ पेंसिल आ जाते हैं चौथे नंबर के ऊपर। उसके बाद प्रेशर। सारी पेंसिल है।
ये भी पेंसिल है। तो ये चारों आपने इस्तेमाल, 1 2 3 और 4। उसके बाद ये जैसे आपके सामने शेप्स नज़र आ रही है आप वैसे ड्रा कर सकते हैं। लाइन वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद रेक्टेंगल, ये भी पेंट की तरह रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। इसको भी अगर आप शेप में बदलना चाहते तो इसको भी बदल सकते हैं। इसके चारों तरफ आपको वो डार्ट नज़र, एक तो रीसाइज वाला, एक यानी शेप को चेंज करें तो इससे आप इस शेप को बेज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये था वो तो लास्ट वाला। खास तौर पर जो नक्शे बनाते हैं ना वो ये यूज़ करते हैं, ये वाला टूल, ये लास्ट वाले टूल नक्शा में। अगर इसके अंदर नक्शा बनाया तो फिर इसके अंदर ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। वो देखते हैं ना बायो के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर कुछ चीज़ें होते हैं, शेप्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो भी इस तरह बनाई जा सकती हैं। यानी जो ख़ास तौर पर गैस या तेज़ाब वगैरह बनाने के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं ना, शीशे के बोटल्स वगैरह, उनके एंगल इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। एरो, फ्री ट्रांसफॉर्म, जूम, ट्रैक्टिव। पहले के अंदर क्या है, हर एक का नाम चेंज है। फ्री फॉर्म, उसके बाद रेक्टेंगल, उसके बाद एलिप्टिकल, उसके बाद ग्राफ टूल, उसके बाद टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के बाद अभी ये 2 मैंने 3 छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिया। उसके बाद लास्ट वाला है आउटलाइन। लास्ट वाला क्या है, आउटलाइन। एक दायरा बना लें, दायरा बनाने के बाद अगर आप इसके अंदर कलर भरना चाहते हैं तो ये कलर आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भरना चाहते हैं यहाँ से कलर भर सकते हैं। किसी और कलर के ऊपर जाएँ, डबल कलर पर जाएँ। ये शेप्स वही है जिस तरह आप वर्ड के अंदर देख रहे थे। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि अगर इसके अंदर पिक्चर लेकर आनी है तो फिर क्या करेंगे। बनता है सवाल या नहीं बनता। अगर इसके अंदर पिक्चर लेकर आए तो फिर क्या करेंगे। तो पिक्चर का तरीका ये है, ख़त्म करने के लिए ये पहले के ऊपर क्लिक करें, ये सारे बिल को ख़त्म कर देंगे। पिक्चर के लिए ये करना होगा कि आपने पहले दायरा बना लिया, उसके बाद आपने इम्पोर्ट के ऊपर जाना है। कहाँ पर, इम्पोर्ट पर जाकर आप पिक्चर लेकर आएंगे, जो पिक्चर इसमें दाखिल करना चाहते हैं। ये पिक्चर आप इसमें दाखिल करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा बड़ा जो करना चाहते हैं वो कर लें। ये पिक्चर इसी के अंदर लेकर आनी है। पिक्चर को सेलेक्ट किया हुआ है, अरेंज के ऊपर जाएं, इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट के बाद पावर क्लिप लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मेड प्लेस इन साइड कंटेनर के ऊपर क्लिक करके इधर ये एरोस आएगी, इधर वो लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब आप सोचेंगे ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमने सिर्फ स्टार और चांद और तारे को इधर रखना, बाकी सारे ख़त्म कर, पिक्चर को बड़ा कर दो, ये दायरा भी बड़ा हो जाता है। अब राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के बाद एडिट कंटेंट्स करेंगे। क्या करेंगे, एडिट के बाद अब पिक्चर को सिलेक्ट करें, पिक्चर को बड़ा करें, पिक्चर को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। इस तरह बड़ा करने के बाद फिर राइट क्लिक करें, इसको फिनिश कर देंगे। क्या करेंगे, फिनिश। अब जितनी पिक्चर हमें ज़रूरत है वही पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है। जो पेनाप्लेक्स के ऊपर जितनी भी ये ख़ास तौर पर वो जलसे वाले या होगा या इलेक्शन वालों के जो पिक्चर आपको दायरे के अंदर नज़र आ रही तो वो इसी तरीके से लगाते हैं। दायरा बनना होता है, पिक्चर उसी के अंदर वो एडजस्ट कर देते हैं। अब पहले इसको अगर सेव करना चाहते हैं इसको भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसकी शेप को कट करना चाहते हैं ये इधर से कट कर सकते हैं, जिस तरह कट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये इसके एंगल हो गया, रोटेशन हो गई, पॉइंट ये लास्ट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक किया। इस तरह पिक्चर को चेंज कर सकते हैं।
ये डॉट जो है ना, इसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर की केला बन रहा है इसका। ये ऐसे है ना। ये था आपका कोरोडा। अभी सिर्फ मैंने आपको टूल बनाया, बाकी एक फाइनली पिक्चर बनाकर आपको सिखा दूंगा। ठीक हो गया। अब काम क्या करना है हमने, पहले इन पेज ओपन किया जाएगा। पहले कौन सा प्रोग्राम, उसके बाद कौन सा, कोरोडा। इन पेज वाला डाटा कैसे आएगा, आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना होगा। किसके अंदर लिखना होगा, और इसको फिर कॉपी किया जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप सारा, फिर अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से कंप्यूटर, इससे बाहर भेजना चाहते हैं, फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा। 2-3 टूल छोड़ के बाकी एक इंशाल्लाह सुबह चार्ट बना लेंगे।